कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजन करने का विधान है। भारतीय वायुमंडल में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रभाव में करने की सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हीं अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में स्वयं प्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल्य समर्थ स्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया था। यथा मुन्य अनुशासन गणपति पूजन शुभ्य विभान्य सुनिश्य करिय नहीं सुर अनादि जी जानी गणेश जी विषायक देवता के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य की निष्ठा के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्यक्ति को नित्य क्रम से निमित्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निर्हाल रहकर गणेश जी के ध्यान में पर रहूंगी और रात्रि में जब एक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन काल में घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेहूं की स्याही बनाकर उससे की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। इस मान्यवती के हाथ से चलनी भी होनी चाहिए। पास में द्वितीय होते हुए चांद छोटी मम्मी आकृति भी इस दीवार पर चित्र करनी चाहिए। पूजन काल में इस प्रतिमान के नीचे 2 करवाओं तारों पीतल मिट्टी से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक चोटी लगी रहती है में जल भरकर रखना चाहिए। इसमें जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नाड़ा लपेट कर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी चोटी में सिर की एक प्रकार का बूटे की सीटी लगानी चाहिए। नित्य करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। धर्म के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की सौभाग्य में छुपी हुई होते हैं, रखे। इसके अद्वितीय प्रतिमान के पास खीर भी चावल के आटे में पीली भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं। भी नैवेद्य के रूप में अद्वितीय
जब करे उसके फल के अनुसार छोटी धागा मम्मी, केला छोटी नारी मम्मी, गन्ना ढक लो के देखो। जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे पति कर समष्टि कथा श्रवणम करे। कथा के अंत्य में पुण्य में संपत्ति उन खरबों को दाहिनी ओर से और एवं ये भी नहीं हो। दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर संपत्ति कर दे। इस प्रक्रिया को लोकसभा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से पति के रूप गणेश जी की स्थापना होती है और उसके फलस्वरूप उसने मानवीयचित फल की प्राप्ति एवं प्रखंड सौभाग्यवती मिलती है। कथा करने के प्रकार से एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने शक्ति रूप उससे व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ संकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करके बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकार को छलनी में दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाइयों से भी यही बात इस कपट बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के अतिथ्य होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाइयों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कार्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए। इसके फलस्वरूप उस कन्या का पति रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदित्य कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अंत्यशोकल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह ब्राह्मण मन में पश्चाताप करने लगी। उसके अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पूरा किया। उनकी आराध्य ध्यान से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निर्वाण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। एवं इस व्रत को जो निवार्य विधि पूर्वक समान कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा वस्तु
स्नान करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को बाबू अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल पुष्प अक्षय चंद्र एवं फल को देना चाहिए। मम्मी जल्दी कर, घी बार बार का अपने को उधर दीपक घुमा दे। जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः ओम इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को करे। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धि जनों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करे। भोजन काल में वह पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदित्य को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से भी लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं। इसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विश्व सभी गणेश चतुर्थी में विशेषोपचार पूजन करने का विधान है। कर चतुर्थी के द्वितीय रस की सभी चतुर्थियों में के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। मध्य कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ जल मुद्द मिश्री लड्डू इस भक्त लड्डू अतिथि करने का विशेष महत्व है। पूजन में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। विशेष लड्डुओं को प्रसाद रूप में बंधु बंधनों को साथ स्वयं रक्षण करना चाहिए। ऐसा करने के सब सुख का मार्ग प्रसाद हो जाता है। किसी भी व्रत की पूर्ण पर भी उत्पादन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर भी उत्पादन किया जाता है। इस स्वर्ग प्रदान करना चाहिए। उस स्वर्ग की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कम से निश्चित कर 4 की संख्या में पूरी और उस पर शंकर रखकर तरह स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी कर दें। तरह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें प्रदान दक्षिणे दे संतु कर विदा कर दे। संपन्न कार्य प्रतिक्रम के लेने के अंत्य ही स्वयं अन्य ग्रहणों के करे। ऐसा करने से उसका सौभाग्य अक्षय बना रहा। रुक जा।